तो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मेन 5 प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 लिखते हैं, फिर अब आगे डिस्कस करेंगे। पहला होता है सिपेलोक्वाडल, सेकंड होता है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल, थर्ड वन होता है हमारा जनरल या मास टू स्पेसिफिक, फोर्थ वन होता है हमारा कंटिन्यूस एंड फिफ्थ वन होता है हमारा यूनिक। तो विद्यार्थियों हम वापस डिस्कस कर रहे हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर सिपेलोकोडल। सिपेलोकोडल हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी बच्चे के अंदर जो ग्रोथ होगी हेड टू टो यानी ऊपर से नीचे की तरफ बच्चे के अंदर ग्रोथ होगी, ये एक प्रिंसिपल है। इसके अंदर कोई भी इधर उधर का मामला नहीं, सीधा का सीधा। अगर बच्चे के अंदर हमारा ये प्रिंसिपल कहता है सिपेलोकोडल कि हेड टू टो बच्चे के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, अगर इस प्रकार से नहीं होती है तो हम उसको अबनॉर्मल ग्रोथ के अंदर काउंट करते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जैसे किसी बच्चे के अंदर हेड होल्डिंग आती है 3 महीने में, जबकि बच्चे के अंदर लेग होल्डिंग आती है 12 महीने में, बच्चा अपने पाँव पर 12 महीने में खड़ा होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमारा यही प्रिंसिपल कहता है कि सिपेलोकोडल मैनर के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर सिपेलोकोडल मैनर के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो ये हमारा नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माना जाएगा। अगर सिपेलोकोडल मैनर के अंदर ऐसा किसी के अंदर नहीं होता कि बच्चा पांव पे चलने लग गया और हेड ऐसे गर्दन पीछे लटकी हुई, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो वो चीज अबनॉर्मल है, उस बच्चे के अंदर दूसरा ट्रीटमेंट करने की जरूरत होगी। हमने पहले ही पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन में हमने बात की कि इस नर्सिंग के अंदर बच्चे के अंदर हम नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे ताकि अबनॉर्मल चीजों का ट्रीटमेंट कर सके। अबनॉर्मल हमें कब पता चलेगा? जब नॉर्मल चीजें पता होगी। तो प्रिंसिपल हमारा यह कह रहा है कि बच्चे के अंदर हेड टू टो मैनर के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंदर अभी लिख लेते हैं हम लेग होल्डिंग बच्चे के अंदर 1 साल पे आती है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ये था, नेक्स्ट प्रिंसिपल पर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है सेकंड वन प्रोक्सिमोडिस्टल। इस प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है नियर टू फार, यानी कि हमारा ये दूसरा प्रिंसिपल ये कह रहा है कि बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा नियर टू फार या सेंटर टू पेरीफेरी होगी। जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म लेते ही हैंड इतने थे, फिर भी उसको जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आगे हाथ बढ़ेंगे, ना कि ऐसे हाथ वापस नीचे आए और बच्चा चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चे के अंदर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोक्सिमोडिस्टल यही कहता है कि बच्चे के अंदर सेंटर टू पेरीफेरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। यानी कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हेड के अंदर ऐसे हमारी डेवलपमेंट होगा, लेग नीचे जाएंगे, यानी कि सेंटर टू पेरीफेरी, ना कि वापस पेरीफेरी टू सेंटर। हमारा प्रिंसिपल यही कहता है कि सेंटर टू पेरीफेरी या नियर टू फार बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो वो एक अगर चीज नॉर्मल है, अगर कुछ भी इसके अंदर उस प्रकार से नहीं हो रहा तो वो एक अब नॉर्मल चीज है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल ले देते हैं हम, यही वापस से जैसे हेड होल्डिंग 3 महीने पे, ये भी सेंटर ऊपर हमारा क्या सेंटर है, ऊपर सेंटर से भी नीचे जा रहा है भाई, या नियर टू फार जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा है। पहले हेड होल्डिंग हो गई, फिर लेग होल्डिंग हो गई 3 महीने, और लेग होल्डिंग 1 ईयर। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल कहता है थर्ड वन जनरल या मास टू स्पेसिफिक। जनरल या मास टू स्पेसिफिक का मतलब नॉर्मल समझे। जैसे मान लो कोई लेबर रूम में बच्चा पैदा हुआ तो हम क्या कहेंगे सबसे पहले उसको कि भाई बच्चा हुआ है, लड़की हुई या लड़का हुआ, ये हम क्या कहेंगे, या तो मेल हुआ फीमेल हुआ। ये क्या है, एक जनरल या मास, यानी कि सामान्य इंडिया के अंदर हर वक्त हर लेबर रूम में हजारों बच्चे लाखों बच्चे पैदा होते हैं, सभी जाकर अलग अलग कुछ ना कुछ अपना स्पेसिफिक कार्य करते हैं, उसके आधार पर नाम के आधार पर जाना जाता है। सबसे पहले हम यानी जनरल या मास यानी एक ग्रुप ऑफ
पीपल हम कह सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ बच्चे कह सकते हैं। जब भी लेबर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हम कहते हैं या तो लड़का हो या लड़की हुई। अब ये कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल मैच्योरेशन है, एनाटॉमिकल मैच्योरेशन है, करता जाएगा, आगे पढ़ता जाएगा। मान लो उसने नर्सिंग कर ली, फिर वो बन गया नर्सिंग ऑफिसर एम्स के अंदर, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, जनरल टू मास। सबसे पहले लेबर रूम में अगर पैदा हुआ तो हम क्या कहेंगे, भाई लड़का हुआ या लड़की हुई। फिर वो जैसे जैसे अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता जाएगा तो फिर लोग आए तो उसको क्या बोलेंगे, भाई आओ नर्सिंग ऑफिसर। तो ये उसके लिए स्पेसिफिक टैग हो गया। मान लो कोई प्रधानमंत्री बन गया तो वो उस सबसे पहले भीड़ में से ही निकला, सबसे पहले लेबर रूम में वही मेल या फीमेल ही था। जैसे मान लो प्रधानमंत्री मोदी है तो सबसे पहले लेबर रूम में उसको एक बच्चे की तरह काउंट किया गया। अब जैसे जैसे उसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने स्किल बढ़ाए, मैंने क्या कहा, डेवलपमेंट के अंदर स्किल एंड कैपेसिटी, उसके अंदर बोलने की, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की सारी स्पेसिफिक टेक्निकें थी, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बन गया। अब उसको स्पेसिफिक हो गया, वो क्या हो गया, पीएम है। तो पीएम ही एक स्पेसिफिक है, यानी कि जनरल या मास से स्पेसिफिक की तरफ जाना हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कहता है। चलिए आगे नेक्स्ट हम अपने प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड सिपेलोकोडल हो गया, अब हमारा कंटिन्यू आएगा नेक्स्ट। कंटिन्यूस का मतलब होता है इट इज एन प्रोसेस दैट occurs in whole life। नेक्स्ट वन हमारा आगे आता है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अलग अलग, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पर्सन की फिजिकल, उसकी रेस, जातिगत आधार, जैसे मान लो कोई बड़े पिताजी का बेटा पैदा हुआ, उनकी फिजिकल उसके अनुसार होगी। मान लो कोई शॉर्ट पेरेंट का बच्चा पैदा हुआ तो उसके हिसाब से उसको जेन, जैसे उसके जेन जेनेटिक्स डिफरेंट होती है, यूनिकनेस होती है। यानी कि कोई काला, जैसे अफ्रीकन लोग हैं तो वो हमेशा काले ही होते हैं, तो उसके आधार पर उनकी वो फिजिकल या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस वातावरण या उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे इंडिया के अंदर है तो अपने आप में अंदर यूनिकनेस लाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या लाता है, अपने आप के अंदर एक यूनिकनेस लाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग